आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्वीट डेज़र्ट रेसिपी यानी कि स्वीट पुडिंग रेसिपी, जिसे हम मिनटों में घर में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये माउथ मेल्टिंग रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। इसमें मैंने सबसे पहले आधा कटोरी पानी लिया है, ताकि जो हम दूध इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो तले पे चिपकेगा नहीं। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और इसको हम बॉयल आने तक यहाँ पर पकाएंगे। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल में 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। आधा बाउल हमने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। दूध हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और ये दूध हम कस्टर्ड पाउडर में मिक्स कर लेंगे और तब तक हम हल्के हाथों से इसको चलाते रहेंगे जब तक इसके सारे लम्स यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो जो हमारा दूध है इसमें हम इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और ध्यान रहे हमारा यहाँ पर स्पैचुला चलता रहना चाहिए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए स्पैचुला हमारा कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम होनी चाहिए। और लगभग 1 मिनट पूरा होने के बाद इसमें हम 4 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। इसे भी हम हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। यहाँ चीनी भी हल्का पानी रिलीज़ करता है, तो इसे हम परफेक्टली कुक होने तक यहाँ पर पकाएंगे। और जो ये हमारा मिक्सचर है ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और इसे पकने में लगभग 7 मिनट का समय लगा है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जो ये हमारा मिक्सचर है इसे हम दूसरे बर्तन में उतार कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हमारा मिक्सचर यहाँ पे ठंडा होता है तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे अमूल की चिल्ड फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर हम जो हमारी फ्रेश क्रीम है इसका गाढ़ा पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे और जो ये लिक्विड इसमें यानी कि जो दूध है इसको हम हटा देंगे। और जो हमारे पास फ्रेश क्रीम का जो गाढ़ा पार्ट है इसको हम ब्लेंडर मशीन से अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये क्वांटिटी में डबल ना हो जाए। यहाँ पर जो हमारी क्रीम है थोड़ी सी मेल्ट हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर आइस क्यूब का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारी जो क्रीम है ये अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, तभी ये क्वांटिटी में डबल होगी। यहाँ पर हमारी क्रीम जो है अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है, क्वांटिटी में भी डबल हो चुका है। ये परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल किया है और 4 चम्मच यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे इस मिक्सर को केवल हाथ से ही चलाया है, ताकि जो ये पाउडर फॉर्म में है ये उड़ेगा नहीं। और फिर मैंने यहाँ पे मशीन ऑन कर दी है और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए इसका बहुत ही सुंदर टेक्सचर यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये अच्छे से हमारा यहाँ रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको अलग रख लेंगे। अब हम यहाँ पे तीसरी और आखिरी स्टेप की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बन मेकर पॉट ले लिया है और मैंने यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके मैंने चारों ओर के ब्राउन पार्ट है उसको हटा दिया है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे ब्रेड को यहाँ पे बिछा दे रही हूँ। एक लेयर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है। जो ये कॉर्नर यहाँ पे छूटे हुए हैं इसकी भी मैंने ब्रेड की कटिंग करके इसके शेप का ही मैंने यहाँ पे कट करके इसको भी मैं यहाँ पर बिछा दूँगी। और जब ये परफेक्टली यहाँ पे अच्छे से बिछ जाए, और ध्यान रहे कि कोई भी पार्ट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने परफेक्टली ब्रेड की एक लेयर यहाँ बिछा दी है और जब ये अच्छे से यहाँ पे पिच गया है तो हम इसमें अब मिक्स करेंगे। जो हमने दूध का जो मिक्सचर बना रखा था ना, उसको हम यहाँ पे ये मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का स्पैचुला का इस्तेमाल किया है। लगभग 4 से 5 स्पैचुला मैंने यहाँ पे ये मिक्सचर डाला है। ये मिक्सचर है अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे पड़ना चाहिए, ताकि जो हमारे ब्रेड है ना ये अच्छे से यहाँ पे इस दूध के मिक्सचर को सोक कर सके, तभी ये जूसी बनेगा। जब दूध और कस्टर्ड की पहली लेयर अच्छे से पिच जाए तो दूसरी लेयर में जो हमारी क्रीम का जो मिक्सचर है उसको हम यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके जो ये क्रीम है इसको यहाँ पे ऊपर से फैलाएंगे और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको फैलाते रहेंगे। यहाँ पर हमने धीरे धीरे इसको चारों तरफ फैला देना है और हल्के हाथों से हमने इसको फैलाना है। इसका हमने विशेष ध्यान देना है।
ये अच्छे से यहाँ पे अच्छे कोट हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे स्प्रिंकल कर लूँगी। आप अपने पसंद के हिसाब से अपने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अखरोट को बारीक कट कर दिया था, उसको यहाँ स्प्रिंकल करने के बाद मैंने यहाँ बादाम को हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में कटिंग करके रखा हुआ था, तो उसको भी मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर लूँगी। और जब ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए, तो हम यहाँ पे ब्रेड की दूसरी लेयर भी यहाँ पे अच्छे से बिछा देंगे। इसी तरीके से हमने चारों तरफ से इसको अच्छे से कवर कर देना है। और इसके बाद जो हमारा दूध और कस्टर्ड का मिक्सचर है, उसकी भी हम यहाँ पे दूसरी लेयर अच्छे से बिछा देंगे। और इसी तरीके से जो हमारा क्रीम का जो मिक्सचर है, इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर इसको फैला देंगे। जब ब्रेड के ऊपर दोनों लेयर अच्छे से कोट हो जाए, तो जो ये हमारा पॉट है, इसको हमने 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर देना है, ताकि जो ये मिक्सचर है ब्रेड के अंदर तक अच्छे से सोक हो जाए और जो हमारे ब्रेड हैं अच्छे से जूसी बन जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं, उसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रिंकल कर देना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बारीक क्रश किया हुआ अखरोट का इस्तेमाल किया है। इसको मैं अच्छे से यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूँगी। अखरोट मुझे बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे ड्राई नट्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ बादाम को भी मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया है। जितनी अच्छी क्वांटिटी आपके ड्राई नट्स की रहेगी, आपकी पुडिंग उतनी ही टेस्टी बनेगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर पुडिंग के ऊपर पिस्ते का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने पिस्ते को ग्राइंडर जार में अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड कर दिया था, बारीक ग्राइंड किया हुआ है मैंने। आप अपने पसंद के शेप के हिसाब से आप यहाँ पर अपने ड्राई नट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चारों ओर यहाँ पर पिस्ते की कोटिंग किया है। जब ड्राई नट्स की यहाँ पे अच्छे से कोटिंग हो जाए, तो बर्तन के चारों ओर जो भी एक्स्ट्रा क्रीम जो फैली हुई है, उसको हम अच्छे से साफ़ कर देंगे और इसको 6 से 7 घंटे के लिए हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके लिए हमने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप करना है या फिर सिल्वर फॉइल मेरे पास था, तो मैंने इसकी अच्छे से यहाँ पे रैपिंग कर ली थी। और इसको फिर हम जब अच्छे से ये रैप हो जाए, इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। यहाँ पर 6 से 7 घंटा कंप्लीट हो चुका है और ये सुंदर सा टेस्टी सा डेज़र्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसको आप अपनी फैमिली के साथ, जब भी आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो आप इसको मिनटों में आप इस डेज़र्ट को तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये ब्रेड की स्वीट पुडिंग रेसिपी बनाने में जितनी आसानी, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। ये माउथ मेल्टिंग रेसिपी है। इसे खाते ही ये मुँह में जल्दी से घुल जाती है। इसके टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारा ये पुडिंग कितना जूसी बना है। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।